तो आज हम बात करेंगे 3 ग्रहों की, शनि, राहु और केतु। ये तीनों ग्रह हमारे जीवन के अंदर कार्मिक ग्रह कहे जाते हैं। ये सिर्फ ग्रह नहीं हैं, हमारे कर्मों का दर्पण भी है। इनकी ऊर्जा हमें जीवन के अंदर सबसे बड़ी सीख देती है। शनि को कर्म का दाता कहा गया है, न्याय का दाता कहा गया है कि जो हम कर्म करते हैं, शनि उसका न्याय हमें देते ही देते हैं। इसलिए कर्म और न्याय दोनों का जो फल है वो हमें शनि देव देते हैं। हमारे जीवन में अतीत और वर्तमान कर्मों का जो फल है, उसका जो परिणाम है, शनि हमें वो देते हैं। अच्छे कर्मों पर वो हमें पुरस्कार देते हैं और बुरे कर्म करने पर वो हमें सीख देते हैं। ये सब शनि की ऊर्जा में आता है। अब इसे थोड़े से उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो धीरे धीरे सफलता मिलती है, और जो गलत रास्ते अपनाते हैं उन्हें कठिनाइयों के माध्यम से समझ आती है। शनि हमें धैर्य, अनुशासन और कर्म का महत्व सिखाता है। देखिए, कर्म की बात शास्त्रों में, गीता में, वेदों में, पुराणों में, हर जगह कर्म के बिना जीवन के अंदर कर्म का प्रभाव इतना गहरा है कि कर्म और कर्म के फल हमें इस जन्म, उस जन्म या जाने कितने जन्मों तक भोगना पड़ता है। अब बात करते हैं कि राहु, भ्रम और अनुभव। राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये हमें भ्रम, लालच और इच्छाओं के माध्यम से अनुभव देता है। देखिए, भ्रम, लालच और इच्छाओं से अनुभव देना। राहु दिखाता है कि हमारे पिछले जन्म और वर्तमान के कर्म हमारे जीवन की दिशा कैसे तय करते हैं। राहु अक्सर हमें धैर्य और समझ की परीक्षा में डालता है। उदाहरणतः अचानक दबाव, अप्रत्याशित परिस्थिति या भ्रम, ये राहु की ऊर्जा से ही आते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ सीख देना है, ना कि जीवन को परेशान करना। जिन परेशानियों को हम कर्म समझ रहे हैं वो हमें सिखाने के लिए आती हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से रहना है। यानी कि जो जीवन के सही तरीके हैं वो हम अपने जीवन में शायद अपना नहीं पाते, या जैसे कहें लालच, इच्छाएं और भ्रम, ये सब में हम उलझकर सही कर्मों को नहीं कर पाते और जीवन की परिस्थितियाँ किसी न किसी ग्रह और राहु के साथ मिलकर हमारे जीवन में हमें सीख देने के लिए आती हैं। केतु मोक्ष और आत्मा का कारक है। केतु भी छाया ग्रह है और ये है असंतोष, त्याग और आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ। तो जो भी मेरे इस परिवार के अंदर सदस्य मेरे साथ जुड़े हैं और इस यात्रा में भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम असंतोष को, त्याग को और हम आत्मज्ञान से जुड़ रहे हैं। देखिए, अब हमारा जो केतु है हमें आत्मज्ञान की ओर लेकर जा रहा है, और शायद यही प्रेरणा मुझे मिल रही है आप लोगों के साथ जुड़कर, कि आप जो मुझे सुन रहे हैं और ये जो सहयोग दे रहे हैं मुझे, ये हम सबकी एक यात्रा है जिसे हम अपने पुराने जन्मों के कर्मों को भी ठीक कर पा रहे हैं और नए जन्मों को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर के द्वारा इस काम को पूर्ण कर रहे हैं। और जितने भी मेरे ये सदस्य हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उन आत्माओं को धन्यवाद देती हूँ कि उन आत्माओं का सहयोग भी मुझे मिल रहा है, और ये एक हमारी आत्मिक यात्रा एक नदी के बहते पानी की तरह प्रवाहित हो रही है। और इसी तरह से हम
अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब जब केतु हमें आत्मज्ञान से जोड़ता है तो वो हमें ये दिखाता है कि जीवन में आत्मा को उन्नत करने के लिए हमें क्षेत्रों में सीखने की ज़रूरत है। अलग अलग किन किन क्षेत्रों में जाए। अध्यात्म सबसे अच्छा, पूजा अर्चना, कर्मों को श्रेष्ठ करना। केतु हमें बताता है कि कर्मों के बिना मोक्ष नहीं है। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी आत्मा इस जन्म में हम अपनी आत्मा को मोक्ष दे सकें तो हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों को बेहतर करें कि जिससे हम अपनी आत्मा को स्वयं से मुक्त करके हम ईश्वर में ही विलीन हो जाएं। जब हम अपने कर्म और इच्छाओं का मूल्य समझते हैं तभी आत्मा का विकास होता है। देखिए, हमें अपनी आत्मा का विकास करना है और शायद यही धारा प्रवाह जो बह रही है इस चैनल के थ्रू, तो ये शायद हमारे लिए वो पवित्र नदी के समान है जिसके अंदर हम गोते लेकर अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक रूप से हमें जीवन में संतुलन, त्याग और सही दिशा भी दिखाता है। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि शनि, राहु और केतु सिर्फ ग्रह नहीं है, ये हमारे कर्मों के आईना हैं। शनि कर्मों का फल, राहु अनुभव और सीख और केतु आत्मा का उन्नयन। यदि हम इनके प्रभावों को समझें और सही दिशा में कर्म करें तो जीवन में कठिनाइयों सिखाने वाले अनुभव बन जाती हैं। यानी कि जो कठिनाइयां हम समझ रहे हैं वो हमारे लिए एक अनुभव देके जा रही हैं, सीख देकर जा रही हैं कि हमें अपने कर्मों को कैसे करना है। तो ये हमारे कर्म ही हमारी दिशा को तय कर देते हैं। ये तीनों ग्रह हमें केवल मार्गदर्शन देने आते हैं। याद रखिए, ग्रह हमारे मालिक नहीं, हमारे शिक्षक हैं। यानी कि एक टीचर किस प्रकार से हमें अपने प्रभाव से ही जीवन के हर कर्म को सिखा रहा है। हमारे कर्म ही हमारी सफलता, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। तो आइए हम संकल्प लेते हैं, अपने कर्मों को सुधारेंगे और इन ग्रहों से सीख लेकर जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो मुझे आशा करती हूँ कि आप सबको आज की ये जो वीडियो थी, जहाँ हम डरे रहते हैं इन 3 ग्रहों से, तो आज से हम इनको अपना टीचर समझ के इनके द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।